हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू डिजिटल सिस्टम एकेडमी। और हम आज आपको बताएंगे रियल नंबर्स। क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से रियल नंबर्स और रियल नंबर कुछ प्रीवियस लेक्चर में डाल दिए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। और आप इसमें देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 चलेगी आपकी। मैंने इससे पहले 1.1 कराई थी, उसी में आपका रियल नंबर्स कराए थे। अब आपकी चलेगी 1.2। 1.2 में मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर डाल दिया थोड़ा बहुत मैंने कि एक्सरसाइज में क्या था कि हमें किसी संख्या का फैक्टर करना है, और वो भी कैसे करना है, प्राइम फैक्टर। विच नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वे संख्याएं जो या तो खुद से कटेंगी या एक से, वो होती हैं आपकी प्राइम नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को बताई दी थी, अभाज्य संख्या है, और उसी में मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दी थी। लेकिन फर्स्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो ये था कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल कीजिए। 5005 को प्राइम फैक्टर द्वारा हमें सॉल्व करना था। तो वो आप देखिएगा, पहले 5005 है, और मैंने उस दिन बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में कि हमेशा हम जो डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो इसमें किस में देंगे, प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड देंगे। यानी कि आप किससे देंगे, पहले देंगे आप, मैंने बताया आपके पीछे क्या है, 5 है, तो 5 से विभाजित का नियम क्या था कि वे संख्या हैं जिनकी इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो वो आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका अंक कितना, 5, तो किससे हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 5, कितना बचेगा यहाँ पे 1, 5 एकन 5, 0 का 0, और 5 एकन 5। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। इसके बाद आपको कितना, एक या एक है, किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। किससे हो जाएगा, 11 से। 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि सम संख्या और विषम संख्याओं का योग या अंतर 0 होना चाहिए। सम और विषम संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड हो जाती है। ये ध्यान रखना। यानी कि हम संख्या की बात करें तो यह देखो, ये 1 हो गया और ये 1 माइनस 1 0, यानी 0 जब हो जाए किसी संख्याओं का योग तो वो 11 से विभाजित हो जाती है। 11 से विभाजित का नियम था। तो 11 नंबर 99, तो 11 से कितना, 9 बार चला गया, कितना बचा आपका, 1, 11 हो गया, 11 एकन 11, ये हो गया। यानी कि आप किससे जाएगा, ये 7 से, किससे, 7 से कितना हो जाएगा, 13, फिर कितना, 13 से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी कि हमें ध्यान से देखना है कि हमें जो बताया था कि अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वे संख्याएं जो खुद से या स्वयं से या एक से ही कटे हैं, वो वाक्य अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर्स। तो 5 और 5 के जो फैक्टराइजेशन हुआ, 5 और 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो क्या होगा, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा और 13, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि आप क्या लिख देंगे उसे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आपके हो जाएंगे। एक नेक्स्ट संख्या है, इसी तरह से आप सॉल्व करना सीखे होंगे, इसे नोट कर लिए एक बार, कॉपी और पेन साथ रख के बैठना, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। आप इसे देखिएगा एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, इसे भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है आप लोग। जैसे कि ये संख्या दी है आपको 74 29, 74 29, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान से देखनी, 74 29 ये संख्या दी है, तो आपको देखनी है। तो इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा सॉल्व करना है इसे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि किस तरह से
आवाज़ संख्या से गुणनखंड निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा कितना है ये 74 है, यानी 7429, इसे आप पहले 23 दीजिएगा भाग। तो 23 दिया 69, कितना बचा आपका 23 दिया 69, यानी कि बचा 52, 5 बचा यहाँ पे, और कितना हो गया 52, और 23 दूनी 40, फिर कितना बचा आपका 6, और 23 दिया 69, कितना होगा 323। अब यहाँ दीजिएगा आप 19 से डिवाइड दीजिएगा, तो 19 का 19, यहाँ कितना बचा आपका 13, तो 133 हो गया, 19 7 133, ये आपका 17 से चला गया, 17 का 17, यानी कि 74 29 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो कितना हो गया आपका 23 19 और 17, ये आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आपको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखने हैं। अब ये आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। अब आप अगर इसके चलेंगे, आप दो संख्याओं के मध्य एलसीएम और एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी किससे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही हम एलसीएम और एलसीएम निकालना सीखेंगे। यानी क्या सीखेंगे आज हम दो संख्याओं के मध्य, हम दो संख्याओं के मध्य लासा, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे आप एलसीएम तथा मासा, यानी कि एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। क्या निकालना सीखेंगे, दो संख्याओं के मध्य एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी आप गुणनखंड विधि से ही सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि में सीखेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से ही सीखेंगे, ये आपको एक ध्यान रखना है। कौन सी विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, इससे आप सीखेंगे। और इसके बाद आपको एक फॉर्मूला भी लर्न करना है। सूत्र क्या रहेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको निकालना सीखनी है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणन कितना होता है, एलसीएफ और एचसीएफ होता है। यानी कि आपको दो संख्याएं दी हैं 26 और 91, ये आपको दो संख्याएं दी हैं। तो दो संख्याएं जब दी हैं आपको, तो ध्यान से देखना कि पहले तो आपको इनके फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणन कर लेंगे। 26 के और 91 के आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर। तो यानी कि ध्यान से सीखिए, मैंने बताया था अभी करना ही सिखाया था आपको 26 वाले के अभाज्य संख्या कैसे करते हैं। तो पहले तो देखो 6 2 8, 6 पीछे आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 13। 13 कैसे एक अभाज्य संख्या, तो 26 के जो फैक्टर बने वो कितने बने, 2 गुणा 13, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 91 देखिएगा, 91 जो फैक्टर किया आपने तो किससे आएगा, 7 से, कितना रह गया 7 × 7 और ये 13 बार, ठीक है ना, और 13 से ये चला गया, 1 हो गया। तो इसके फैक्टर कितना हो गए, 7 गुणा 13। अब हमें सीखना है एचसीएफ और एलसीएम। हमें क्या सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। तो मैं जी यहाँ पे ये देखिएगा आप कि एचसीएफ जो रहेगा आपका, यानी कि एचसीएफ जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, एचसीएफ में रहेगा जो चीज़ आपकी कॉमन होगी, जो चीज़ दोनों में होनी चाहिए, ठीक है ना, वो तो आपका क्या रहेगा एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ इसका कितना निकल के आएगा आपका 13, एचसीएफ कितना निकल के आया 13। यानी कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन अभाज्य संख्या मिले, जो गुणनफल मिले, उसे आपका क्या रहता है, एचसीएफ रहता है। एलसीएम में क्या रहता है कि एलसीएम है जो आपका, उसमें क्या रहता है कि दोनों संख्याओं के
पहले तो जो मिलना है उसे लिख लो आप, जो दोनों में मिल जाए उसे आप लिखिएगा पहले। तो 13 लिखिएगा पहले आप, इसके बाद जो नहीं मिलता उसे भी आप नोट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका 7 दूनी 14 और 13 गुणा 14 यानी कि 14 से 42 और कितना बच गया आपका 4 और 14 का 14, 14 4 कितना हो गया आपका 20, 14 4 सो 18 कितना हो गया आपका 14 से 42 और 14 का 14 और 14 4 18 यानी 182 हो गया। ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके फैक्टर कि कैसे आप लोग इसे फैक्टर करेंगे, देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इनके पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है आपको, इसकी जांच भी करनी है आपको। क्या करना है, इनकी जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करते हैं वो देखिएगा। जांच में क्या बताया, जांच में इन्होंने बताया है कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं को गुणा, पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि 2 संख्याओं को जो गुणा करेंगे, 2 संख्याओं का गुणन, ठीक है ना। यानी कि 2 संख्याओं का गुणन, यानी कि हमने मान ली संख्या n1 n2 n2 मान ली हमने 2 संख्याएं, इनका गुणन है वो किसके बराबर आएगा, LCF HCF, LCM इंटू HCF के बराबर आएगा। तो ठीक है ना। तो 2 संख्या हमारी कौन सी हैं, 2 संख्या हमारी हैं 26 गुणा 91, ठीक है ना। और LCM हमारा कितना आया, LCM हमारा आया 182, ठीक है ना। और HCF कितना आया 13 और 26 निमा कितना हो जाएगा आपका 9 × 54 बचा 5, 9 दूनी 18 5 23 यानी 234 और कैरी कितना बचा आपका, कहाँ से निकला 2 यानी कि 200 कितना हो गया आपका 2366 कितना हो गया आपका 2366 हो गया। इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 13 दूनी 26 कितना बचा 2 और 13 टे 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, कितना बचा आपका 10, 13 का 13, 13 10 कितना हो गया आपका 23, कितना हो गया 23। यानी कि जो आपने ये किया वो कैसे आए, सही है। तो क्या हो जाएगा ये जांच हमारी कैसी है, सही है। यानी कि हैंस प्रूव्ड, क्या बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। नंबर 2 है 510 और 92, कितना है 510 और 92। तो पहले तो आपको इनके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी कि 510 का फैक्टर करना है आपको और 92 का आपको फैक्टर करना है। तो 510 के जब आपने फैक्टर किए बाय प्राइम फैक्टर से मेथड, तो फिर पीछे देखिएगा पीछे क्या 0 है। मैंने क्या बताया था कि संख्या के इकाई अंक 0 आए 2 आए 4 5 2, किसी भी संख्या की इकाई अंक 2 आने, 2 दूना 4 कितना बचेगा आपका 1, तो कितना होगा 11, 2 पंजा 10, ठीक है ना, 2 पंजा 10 कितना बचा फिर आपका 1, तो फिर 10 हो गया, कितना बचा आपका 5, कितने बार चला गया 5 बार। अब मैंने बताया कि संख्या इकाई अंक में 5 आए 0 आए तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो किससे हो जाएगी डिवाइड, आप 5 से, 5 25 और 5 एकन 5। अब ये कितना हो गया 5 1 6 की संख्या गुणनफल अगर कितना आपका 6 यानी कि 3 की गुणज में है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से करिएगा ऐसे, कितना चला जाएगा 3 एकन 3 और 3 7 21, 17 बार चला गया। और फिर 17 से कर दीजिएगा क्योंकि 17 खुद आवाज संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि जो 510 के जो फैक्टर वो कितना हो गए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ये किसके हो गए आपके फैक्टर हो गए 510 के। 510 के फैक्टर हुए और आपके इतने हो गए। अब आप 92 के फैक्टर कर लीजिएगा। किसके फैक्टर करेंगे आप 92 के। 92 के फैक्टर जब करेंगे आप तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड दिया तो कितना चला गया 40 बार। फिर आपने 2 से डिवाइड दिया कितने बार चला गया ये 23 बार। फिर आपने 2 से डिवाइड दिया तो कितने बार चला गया ये आपका 2 से जाएगा नहीं आपका, फिर आपका 23 से जाएगा। 23 कैसी आपकी एक अभाज्य संख्या है, कैसी है 23 आपकी अभाज्य संख्या है। यानी कि 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, ये आपके फैक्टर हो गए। यानी 92 के फैक्टर कितने हो गए आपके 2 गुणा 23
ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF, हमें निकालना है HCF। तो HCF जो आपने निकाला तो HCF मैंने बताया था जो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। दोनों संख्याओं में गुणन कॉमन मिलने चाहिए। तो क्या हुआ ये HCF कितना हो गया आपका 2, ठीक है ना। तो HCF आप कितना आ गया 2। अब निकालना है LCM। तो LCM में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसे तो हम वन टाइम लिखते हैं, अदरवाइज जो नहीं मिलते हम उन्हें आप लिख लेते हैं। यानी कि 5 2 5 3 17 × 23, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके आप मल्टीपल डाल दो इसमें। 2 2 जा 4 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 23 जा 60 × 17 × 23, इसका मल्टीपल डाल दो आप, क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 102 × 23, यानी कि कितना निकल के आएगा आपका 0 0 है ये आपका, और 23 दूना 40, कितना बचा आपका 4 और 23 एकन 23, ये आपका निकल के आया LCM, ठीक है ना। अब हमें जांच भी करनी है, जांच करनी है तो जांच में क्या आएगा वो देख लो आप लोग। ये तो आप नोट कर लिया होगा कि LCM और HCF कितना आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इनकी जांच कैसे करनी है। तो जब आप जांच करेंगे तो क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणन इज इक्वल टू LCM × HCF, यानी कि पहले तो आप निकाल लो दो संख्याओं का गुणन। यानी कि 510 × मल्टीप्लाई बाय 92, 510 × मल्टीप्लाई बाय 92, तो क्या करेंगे आप 92 का तो 92 हो जाएगा 0 और 92 का 92 कितना बचा 9, और 92 पंजे कितना हो जाएगा आपका 10 और 45 460, 460 और कितना बचा आपका 9, यानी कि कितना हो जाएगा 4669, ठीक है ना। ये आपका निकला है दो संख्याएं गुणा। अब LCM निकालिएगा, LCM × HCF, LCM × LCF कितना आया आपका 23 460, ये आपका LCM था, और HCF कितना था 2, मल्टीपल डाल देंगे 2 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, यानी कि 40,990, यानी कि ये दोनों ये और ये दोनों कैसे आ रहे हैं सेम, यानी कि हमारी ये जांच हम संतुष्ट हैं, यानी कि ये सही है। इसी तरह से और 336 × 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि दो संख्या गुणनफल इनका LCM और HCF के बराबर होता है। तो ये देखिएगा आप लोग, यानी कि 336 के आप फैक्टर करेंगे और किसके फैक्टर करेंगे 54 के फैक्टर करेंगे। 336 के फैक्टर कीजिएगा आप लोग, तो मैंने बताया था फैक्टर जब करते हैं तो हमेशा आवाज़ संख्या से ही भाग देंगे। पीछे आपका 6 है इकाई अंक, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 100%, 2 से क्या 2 1 2, कितना बचा 13, 2 6 12, कितना बचा 16, तो 168 हो गया। फिर 2 से चला जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा तो 8 16, तो 4 8, फिर 2 से दे दो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से चलाएगा आपका ये 2 2 जा ये 1, अब ये कितना हो गया 1 3 हो गया, तो 3 से चला जाएगा 3 जा, तो ये 7 से, यानी कि 336 के जो फैक्टर हुए, 336 के जो आवाज़ गुणनखंड हुए वो क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 हो गया गुणा 7, ठीक है ना। इस तरह से इसके फैक्टर हो गए आपके। दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये कितना हो गया आपका 7, कितना हो गया आपका
36, यानी 7 या 1 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूना कितना हो गया 168, 168 दूनी कितना हो गया आपके 336। अब आप 54 की फैक्टर कीजिएगा। 54 की जब फैक्टर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा 27, फिर कितने चला जाएगा 3 से जाएगा, कितने आ जाएगा ये 9 बार, फिर 3 से जाएगा कितने आ जाएगा 3 बार, और ये फिर 3 से चला गया। तो कितना हो गया आपका फैक्टराइजेशन 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। आगे देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है HCF मैंने बताया था कि दोनों संख्या में HCF मैंने बताया था कि दोनों संख्या में क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। तो वो तो है आपका HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा 2 मिल रहा है 2, तो 2 हो गया गुणा 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 देखिए 3 है लिख लिया। तो HCF कितना आ गया आपको निकल के 6। HCF कितना आ गया आपका 6। LCM निकालिए, LCM कितना आ जाएगा, LCM जो मिल रहा है उसे तो आप 1 टाइम लिखेंगे और जो नहीं मिलता उसे भी आप नोट कर लेंगे। क्या बचा 2 and 2 and 7 3 into 3 कितना हो गया आपका, देखिएगा मल्टीपल कर लीजिएगा, 2 3 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 या 48, 48 इंटू कितना हो जाएगा 7 3 21, 21 3 60। अगर याद आंसर देख लो कि जांच करने के लिए, जांच जब करनी है आपको तो हमेशा ध्यान रखो जो मैंने बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये हो जाता था। पहली संख्या आपकी कितनी थी, पहली संख्या कितनी थी आपकी 336, पहली संख्या कितनी थी आपकी 336 और गुणा 54, 336 गुणा 54 बराबर LCM कितना आया था आपका 30 24 और HCF कितना आया था 6। HCF कितना आया था 300, HCF 6 आया था, ठीक है ना। 336 गुणा 54, 336 गुणा 54, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। इन दोनों साइड बराबर आनी चाहिए तो ठीक है हमारा LCF, अदरवाइज नहीं है। 6 चौका 24, 6 4 या 24 और 6 2 या 12, 14 और 6 3 या 18, 18। ये तो इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे में डाल दो आप लोग तो क्या हो जाएगा, देख लो एक बार 336 गुणा 54, ठीक है ना, 4 4 या 6, 4 6 या 24, ठीक है ना, 4 6 या 24 और ये कितना आएगा 18, 144 ही आएगा आपका, कितना आएगा 144, यानी कि ये कैसा हो गया आधा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दिया रहो। हाँ स्टूडेंट, तो अभी तो आपने सीखा दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा कि दो संख्याओं के मध्य LCM और HCF निकालना, लेकिन अब हम सीखेंगे तीन संख्याओं के मध्य HCF और LCM निकालना, वो भी आवाज़ गुणनखंड विधि से। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCM और HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित के HCF और HCF ज्ञात कीजिए। देख कॉमा क्या देख एक बार ना है मैं तो कह रहा हूँ तू ऐसा करता बताना आदत से का रहा तू या ठीक है HCF या HCF करिए। इन तीन संख्याओं का हमें क्या करना है, निकालना है। अभी तक हमने क्या सीखा, दो संख्याओं के मध्य LCM और HCF निकालना सीखा, लेकिन अब हम सीखेंगे तीन संख्याओं के मध्य, वो भी आवाज़ गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आवाज़ गुणनखंड विधि से हम सीखेंगे जब इनका LCM निकालना, तो क्या करेंगे आप देखिएगा पहले कि 12, 15 और 21, ठीक है ना।
इस तरह से निकालिएगा, पहले तीनों को लिख लीजिएगा। अब निकालते कैसे वो देखिएगा कि आप इन देखिए इसमें 12 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का ज़्यादा का 3 का जाएगा, ठीक है। 15 में 3 और 5 का, इसमें 7 और 3 का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें दे दीजिएगा आप 3 का डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, यानी कि तीनों में चला गया इसका, किसका भाग, 3 का। तो जो इसे ये क्या बोलेंगे, सार गुणनखंड हो गया, यानी कि एचसीएफ आपका कितना निकल के आया, एचसीएफ जो निकल के आया आपका वो 3 है। क्या निकल के आया, 3, क्योंकि 3 का इन तीनों संख्याओं में भाग चला गया, तो 3 हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे देखिएगा किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 4 में किसका जाएगा, 2 का या 4 का, 5 में 5 का, 7 में 7 का। तो यहाँ दीजिएगा, पहले आप 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये कैसे रहेगा 5 और ये 7, यहाँ दीजिएगा 2 से, तो 1 हो गया ये, और ये 5 और ये 7। अब क्या देंगे आप, 5 का देंगे, फिर किसका देंगे आप, 1 हो गया, 1 हो गया ये 7, फिर आप 7 का देंगे। क्या निकल के आया, 1 1 और ये 1। तो ये जो निकल के आया वो तो आपका क्या हो गया, एलसीएम। नहीं, एलसीएम जो निकल के आया आपका, वो एलसीएम क्या निकल के आया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 3 2 या 6, 6 3 या 12 और 12 पंजा 60, 60 एंड 7 या 4 2 0। तो इस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और एचसीएफ इस तरह से कर सकते हैं। ये तो आपका एक मेथड है फर्स्ट, ठीक है ना। ये आपका कैसा रहेगा, फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये मेथड नहीं आता आपको, तो एक आपका रहता है फैक्टराइजेशन गुणनखंड वाला, वो आप देख लीजिएगा एक बार। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको 12 दिया है, तो आप 12 के फैक्टर कीजिएगा। 12 के फैक्टर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 या 12। इसी की तरह आप 15 देखिए, 15 में क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5। इसी तरह देखिएगा आप 21, 21 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 7। यानी कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एचसीएफ जो होता है आपका, मैंने क्या बताया था, जो एचसीएफ जो होता है क्या होता है कि सभी में मिलना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए, सभी संख्या में आपका कॉमन मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है इसमें, देखिए आप पहले संख्या 3, यहाँ देखिएगा 3 और ये देखिएगा 3, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, 3। मेन चीज़ है जो सार्वगुणनखंड होता है, क्या होता है, सार्वगुणन, ठीक है ना। वो आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स क्या रहेगा, आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर रहेगा वो आपका एचसीएफ रहता है। अदरवाइज जो डिजिट बचती हैं आपकी, वो आपके क्या रहती हैं, एलसीएम। एलसीएम में क्या बचा आपका, 3 तो कॉमन रहा आपका, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ओके। एंड ये बचा जो आपका, जो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या है, 3 2 या 6 और 6 2 या 12, 12 60 और 60 7 या 420, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और वो 3 संख्या को आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप सेकंड देखिएगा, सेकंड आपको क्या दिया है, 8 9 और 25, ये दिए हैं 3 संख्याएं। आप इनको आपको निकालना है एचसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, कुछ परसेंट फैक्टर कीजिएगा आप। जैसे 8 है तो 8 का आपने फैक्टर किया है तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8। मैंने बताया था हमेशा कि आप अभाज्य संख्याएं से भाग देंगे। उसके बाद 9 देखिएगा, तो 9 को क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 और 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5, ठीक है ना। यानी कि जो आपका निकल के आया वो कैसे आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। इन तीनों संख्याओं में हमने क्या किया, उनका फैक्टर किया। तो इनमें आपको कहीं दिख रहा है कि कॉमन मिल रहा है कुछ। जब आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो कॉमन फैक्टर हम क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं आप लोग, कॉमन
कॉमन फैक्टर क्या मान लेंगे आप लोग, 1 मान लेंगे, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 1। HCF कितना हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, HCF आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे LCM जो निकल के आएगा आपका, LCM कितना हो जाएगा, LCM क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 एंड 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 25। मल्टीप्लाई कीजिए, 25 8 जा 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 1800। ये आपका क्या निकल के आएगा, LCM। ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो ये आपके रहेंगे किससे, आवाज़ गुणनखंड की विधि द्वारा। आवाज़ गुणनखंड अच्छे से आगे होंगे आप लोगों को, और आवाज़ संख्या अभी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब 30 संख्या देखिएगा, जैसे ये तो आप सीख गए, अब एक और क्वेश्चन है उसे देखिएगा अच्छे से। यानी कि तीसरा है आपका 17, 23 तथा 29। 23, 27 और 29 का आपको HCF और O निकालना है। तो पहले तो आप फैक्टर कीजिएगा। 17 के जब फैक्टर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 17 गुणा 1, 70 × 1। 23 का कीजिएगा तो 23 × 1, 29 × 1। दैट ऑल नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं सभी। आप सीख गए होंगे। आवाज़ संख्याएं हैं, ये सभी कैसी तीनों आवाज़ संख्याएं। आवाज़ संख्या की डेफिनेशन क्या थी, विच नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। या तो वो संख्या 1 से जाएगी या खुद से भी आ जाएगी, वो कैसी रहती है आपकी, आवाज़ संख्या रहती है, यानी कि प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे, और मैंने बता दिया। तो ये कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या रहता है, HCF। कॉमन जो फैक्टर रहेगा आपका, कॉमन फैक्टर इज LCM। HCF कितना हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 1। दैट LCM आपका क्या हो जाएगा, 17, 23 एंड 29। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 3 जा 51, कितना हो जाएगा 5, और 17 2 85, 85 1 90, कितना हो जाएगा इतना, और ये कितना हो गया 29। 29 म्हणजे 29, 29 म्हणजे 29, और 29 9 जा, और ये हो जाएगा आपका 1, और कितना हो जाएगा आपको 26 129। ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इस सॉल्व कीजिएगा, और आगे भी अब मैं आपको वैसे ही बताता रहूँगा। बता दो, अब बताइए। 17 तो 51, 5 बच गए, 7 दूनी, अरे यार 34 और 5, क्या है यार, हाँ 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 तो 51, कितना बचा 5 है, और 7 दूनी 34 और 5 39, ये कितना हो गया 29। ठीक है, कितना आया आपका 11,339 निकल के आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, LCM। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन देखिएगा कौन कौन से है आपके, और कुछ भी समझ में आ जाएंगे। आप लोगों ने अभी सीख लिया ना कि 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। वो आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 3 संख्याओं का LCM और HCF निकालना अभी आपने सीख लिया। अब बताइएगा कि क्वेश्चन है कि HCF 306 और 5 6 57 कितना है 9, यानी 2 संख्या दी है 306 और 657 का HCF कितना 9। LCM हमें निकालना है, क्या निकालना है आपको, LCM। यानी कि जो आपको दिया है, पहले तो आप हल लिखिएगा, हल, यानी HCF दिया है, क्या दिया है, HCF दिया है, और 2 संख्या दी है आपको, कौन सी, 306 और 657। इनका HCF कितना आपका 9। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है 306 और 657 का। ये आप लोगों को करना है।
यानी कि आपको दो संख्या मिल गई होंगी। पहली संख्या कितनी है आपकी 306 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 657, ये है आपकी, ठीक है ना। और एलसीएम आपको दिया ही है। एलसीएम कितना हो गया आपका 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है एलसीएम आपको क्या करना है निकात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो पढ़ा था आप लोगों ने। हमें फाइंड आउट क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम जो आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड डिजिट अपॉन एचसीएफ। ये आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। फर्स्ट संख्या आप कितनी थी 306 गुणा कितना करेंगे आप 657 और बट्टे कितना आ गया 9 से अब इतना आ गया आपका ऐसे अब निकल आएगा। 9 से इसे काट दीजिएगा 9 7 63 कितना बचा 2 9 3 27। अब क्या करना है आपको 306 गुणित 73 यानी कि कितना आंसर आएगा आपको पास। इन दोनों गुणा कर लीजिएगा अब आपका आंसर आ जाएगा। कितना है ना वो आप देखिएगा 22,338। ये आपका क्या आएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आया आपका एलसीएम निकल के आया 22,338। दैट इज आंसर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये आप लोगों ने देख लिया होगा समझ लिया नोट भी कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन देख लिया होगा वो वाला। अब इसे देखिएगा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या, उसने पूछ लिया भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने आपको बता दिया था। भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ दो गुणनखंड हैं, क्योंकि यहाँ पर दो गुणनखंड हैं एक को छोड़कर एक को छोड़ दिया है। फिर आपके कितने गुणनखंड हैं 2 गुणनखंड है, इसलिए कैसी ये आपकी भाज्य संख्या है। इसी तरह देखिएगा आप लोग बी और क्या दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से देखिएगा ये दो संख्या है आपकी, ये और ये इन दोनों कॉमन क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है आपको। यहाँ कितना बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। इन्हें मल्टीप्लाई कर दिए आप लोग क्या हो जाएगा 42 और 42 3 6 24 में कितना हो गया आपका, यानी कि आपका निकल का आएगा 5 गुणा 1008 प्लस 1, यानी कि कितना आया आपका 5 गुणा 1009। यानी यह भी संख्या कैसी है, यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो गुणनखंड हैं, इसके दो गुणनखंड हैं एक को छोड़कर, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको करने हैं, यानी दोनों कैसी हैं भाज्य संख्या। हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स फैन बंद कर दो फैन बंद कर दो भाई साहब। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन देखिएगा कि किसी खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा पथ है, ये वृत्ताकार, कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। और इस मैदान के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है सोनिया। तो एक चक्कर वो कंप्लीट कितने बढ़ रही है, 18 मिनट में। यानी कि सोनिया एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में, एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, ठीक है ना। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। और रवि एक चक्कर कितने में पूरा करता है, रवि एक चक्कर पूरा करता है कितने में, 12 मिनट में। कितने करता है, 12 मिनट में। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः आपस में मिलेंगे। तो यहाँ से ही ए चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से ही कौन कर रहा है, बी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ही सोनी चलने प्रारंभ कर रही है, यहाँ पे ही सोनी चल रही है, यहाँ से ही रवि चलना प्रारंभ कर रहा है। सोनिया एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है 18 मिनट में और रवि करता है 12 मिनट में। तो अब वे पुनः एक दूसरे साथ कब मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, 18 के फैक्टर करेंगे आप। 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। यानी कि जब एलसीएम आपका निकल के आया वो कितना आएगा, एलसीएम आपका मैंने बताया था कॉमन को एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है, 2। यानी कितना आएगा आपका, 3 दूनी 6, 36 दूनी 36, यानी कितना आएगा 36 मिनट। कितना आएगा, 36 मिनट। अतः सोनिया और रवि पुनः एक दूसरे के साथ